बहुजन समाज पार्टी में इस्तीफे का सिलसिला शुरू हो गया, जिसको देखते हुए क्या बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती इंडिया अलायंस या एनडीए अलायंस में शामिल होने का फैसला करेंगी। जी हां, सवाल बहुत बड़ा है क्योंकि विश्लेषकों ने यही बात कही थी कि अगर मायावती किसी भी गठबंधन का हिस्सा नहीं बनती तो पार्टी में ऐसी ही टूट देखने को मिलेगी। पार्टी पहले ही 0 सीट पर आ जाएगी, यानी कि 2014 में जैसे अकेले चुनाव लड़ी थी और 0 सीट पर सिमट कर रह गई थी, लेकिन 2019 के चुनाव में गठबंधन में थी सपा आरएलडी के साथ तो 10 सीटें पाई थी। लेकिन 2024 के चुनाव के सर्वे यही इशारा कर रहे हैं कि मायावती अगर अकेले ही चुनाव लड़ी तो वोट परसेंटेज करीब आधा हो जाएगा और सीटें 0 हो जाएंगी। लेकिन लग रहा है कि जिस तेजी से सांसद इस्तीफा दे रहे हैं, दानिश अली हो गए, गाजीपुर से अफजाल अंसारी की बात कर ले, फिर इसके बाद रितेश पांडे, श्याम सिंह यादव, संगीता आज़ाद, सबके नामों की चर्चा हो ही रही है, तो कहीं बसपा पहले 0 पर ना जाए। लेकिन इन सब समीकरण के बीच क्या मायावती बिल्कुल भी इंटरेस्टेड है कि वह इंडिया अलायंस या एनडीए अलायंस का हिस्सा बनेंगी? अब मायावती के पुराने कुछ बयान उठाकर देखें तो मायावती गठबंधन सिर्फ एक कारण से नहीं कर रही, और वह कारण यह है कि उनको ये लगता है कि बसपा जब भी किसी के साथ गठबंधन में रहती है तो सामने वाली पार्टी अपना वोट ट्रांसफ़र नहीं करा पाती, जिसकी वजह से बसपा को नुकसान झेलना पड़ता है और सामने वाली पार्टी को फ़ायदा हो जाता है। अब अगर हम कांग्रेस की बात करें कि कांग्रेस बसपा के साथ गठबंधन करने के लिए इतनी आतुर क्यों थी, जैसा कि आप जानते हैं, हम अपनी पिछली कुछ रिपोर्ट में भी ये बता चुके हैं कि कांग्रेस का जो वोट बैंक हुआ करता था उत्तर प्रदेश में, आज वही वोट बैंक के सहारे बसपा अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रही है। तो कांग्रेस को लेकर यानी कि गठबंधन को लेकर जो मायावती ने बात कही थी कि हम जिसको समर्थन देते हैं उसका वोट बैंक हमारी तरफ नहीं आता, बल्कि हमारा वोट बैंक उसकी तरफ चला जाता है। तो कांग्रेस का शायद यही मकसद रहा हो कि जो बसपा का वोट बैंक है, जो हमारा कभी रहा करता था, वो जनाधार हमारे पास एक बार फिर से आ जाए। राहुल सोनिया खरगे की यही कोशिश रही होगी। तो गठबंधन को लेकर अभी भी स्थिति में मायावती का फैसला ना ही कहा जा रहा है, लेकिन अब जिस तरीके से हालात बन रहे हैं उन हालातों को देखते हुए मायावती अकेली पड़ती जा रही हैं। और लेकिन मायावती ने इस हालात को स्वीकार भी कर लिया है। जी हाँ, दिलचस्प बात यह है कि मायावती ने इस हालात को स्वीकार कर लिया है और मायावती ने आगे की रणनीति भी बना रखी है। इसी को लेकर मायावती ने 3 पोस्ट किए थे और उसमें उन्होंने लिखा, जो कि उनका तीसरा पोस्ट था, उसमें लिखा था कि ऐसे में अधिकतर लोकसभा सांसदों का टिकट दिया जाना क्या संभव, खासकर तब जब वे स्वयं अपने स्वार्थ में इधर उधर भटकते नजर आ रही हैं। वे नेगेटिव चर्चा में है। मीडिया द्वारा यह सब कुछ जानने के बावजूद इसे पार्टी कमजोरी के रूप में प्रचारित करना अनुचित बीएसपी पार्टी हित पर, यानी कि उनका कहना है कि बीएसपी सांसदों को इस कसौटी पर खरा उतरने के साथ ही स्वयं जांचना होगा कि उन्होंने अपने क्षेत्र में कितना काम किया, और जो बीएसपी के सांसद हैं उनको स्वार्थी कह दिया मायावती ने। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं अपने ही सांसदों की टिकट काटने का वो पहले ही ऐलान कर चुकी हैं। इस स्थिति को वो एक्सेप्ट कर चुकी है। तो यानी कि मायावती गठबंधन में नहीं आने वाली, ये बात तय है। ना सिर्फ हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि वह इंडिया अलायंस में जाएंगी, ना सिर्फ इंडिया अलायंस, क्योंकि देखा जाए तो रितेश पांडे बीजेपी में ही शामिल हुए और दूसरी तरफ श्याम सिंह यादव के कांग्रेस में जाने की चर्चा है, दानिश अली के कांग्रेस में जाने की चर्चा है। तो एनडीए या इंडिया किसी भी गठबंधन में जाती तो हो सकता है कि जो ये भागा दौड़ी का माहौल बना है ये थम जाता, लेकिन शायद अब ये थमेगा नहीं, ये बल्कि बढ़ता जाएगा और एक एक करके इसमें फहरिस्त में नाम जुड़ते जाएंगे। क्या आपको लगता है कि मायावती को इंडिया अलायंस में आना चाहिए या इंडिया अलायंस में जाना चाहिए? तो अपने राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।